हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस अकेडमी। माय नेम इज़ हरमरिंदर सिंह। तो येस्टरडे हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करा था जो कि करंट अफेयर्स में से थे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो टॉपिक है अबैटमेंट टू सुसाइड। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आज हम देखेंगे पहले तो कि न्यूज़ में कहाँ पे ये जो टॉपिक था कॉमनली आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो रिसेंटली जो एक रिनोन्ड रिपोर्टर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको अरेस्ट किया गया है। जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो है अबैटमेंट टू सुसाइड के। ओके। और इससे पहले भी जो बॉलीवुड का बड़ा फेमस केस था सुशांत सिंह राजपूत वाला, तो उसमें भी जो उनके फादर थे उन्होंने उनकी जो को एक्टर थी उनके ऊपर चार्जेस लगाए थे अबैटमेंट टू सुसाइड के। तो अब इन केसेस में इस पॉइंट को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वर्ड की जिसको हम अबैटमेंट कहते हैं। सो अबैटमेंट इज हेल्पिंग और एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। तो अगर हम अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम किसी को एनकरेज कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं टू कमिट सुसाइड, टू किल हिमसेल्फ और हर सेल्फ। अब ऑटोमेटिकली ये एक ऑफेंस बन जाता है। तो अगर हम इसको लीगली देखें या इसका लीगल एस्पेक्ट देखें तो वहाँ पर क्या है, इफ़ एनी पर्सन कमिट सुसाइड whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either imprisonment for a term which may extend to 10 years। अब 10 years तक उसको imprisonment हो सकती है या फाइन हो सकता है, और बोथ या दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंडियन पैनल कोड 1861 के अंडर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप किसी को अबेट करते हैं, एनकरेज करते हैं सुसाइड के लिए, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। और दूसरा, इंडियन पैनल कोड में क्या है, जो इसका सेक्शन 306 है, तो उसके अंडर यहाँ पर 10 ईयर्स की जो इम्प्रिजनमेंट है, जेल हो सकती है या फिर फाइन, और या फिर दोनों हो सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। अच्छा, और अब इसके बाद जो मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो आईपीसी में एक अलग से सेक्शन वहाँ पर मेंशन है जिसमें ये बताया गया है कि जो अबैटर है वो कैसे उसको डिटरमिन किया जाएगा कि कोई पर्सन जो है वो अबैटर है या नहीं, कि उसने किसी को सुसाइड के लिए इनकरेज किया है या नहीं। तो ये डिसाइड होगा इसके बेसिस पे। तो ये अंडर सेक्शन हमारे पास जो 108 है आईपीसी में, तो उसके अंडर जो अबैटर की जो डेफिनेशन होगी वहां पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है। तो अब इसका मीनिंग हमें क्या समझ आया है यहाँ तक कि इंस्टिगेटिंग, इंगेजिंग इन ए कॉन्स्पिरेसी और असिस्टिंग इन कमिटिंग द ऑफेंस। क्लियर। तो किसी को इंस्टिगेट करना, तो ये भी एक प्रॉपर हम वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एडिशनली इसमें क्या है, अगर हम इसकी बात करें अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। अब सीरियस ऑफेंस में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज कॉग्निजेबल, ओके, अनदर वन इज नॉन बेलेबल, एंड थर्ड इज नॉन कंपाउंडेबल। तो दीज आर थ्री वर्ड्स, तो तीनों को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेबल। अब जो क्राइम्स होते हैं दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। अब जो हीनियस क्राइम होते हैं वो किस पार्ट में हम कंसीडर करते हैं, कॉग्निजेबल, जैसे कि मर्डर है, रेप है, थेफ्ट है, जहां पर जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द कोर्ट किसी पर अक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। हम कहेंगे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब हम नॉन बेलेबल की बात करते हैं तो नॉन बेलेबल का मीनिंग ये है कि उसको जो बेल मिलेगी वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसका राइट नहीं होगा। अगर कोई ऑफेंस बेलेबल है जिसमें बेल हो सकती है, जैसे सपोज कोई पर्सन है, ही इज इन्वॉल्व इन राइटिंग, वो दंगा फसाद कर रहा है, वहां पर तोड़फोड़ की है उसने, और वो डेडली वेपन लेके घूम रहा है लेकिन किसको उसने मारा नहीं है, तो उस केस में हम उसको बेल दे सकते हैं। लेकिन यहां पर इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि यहां पर अगर कोर्ट चाहे तो उसको बेल देगी, अदरवाइज उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं। तो पहले हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करी है, तो इसमें क्या है, वेयर ए पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट। ओके। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसका मीनिंग क्या है कि जो बेल है इज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एट अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट। अदरवाइज जो बेलेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पर्सन का राइट है, उसको बेल मिलनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये दो चीजें होगी यहाँ पे। और इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है, ए नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब इसका मीनिंग ये है कि यहां पर
जो केस है उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, जो कोर्ट है वो अलाउ नहीं करेगा कि उस केस को विड्रॉ किया जाए, चाहे जो कंप्लेनेंट और एक्यूज है उनमें कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर हो जाता है तब भी नहीं। ओके, अब यहाँ पर जो एक्यूज है, अगर जो हमारे पास जो सबूत हैं जितने भी, अगर वो एक्यूज के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसको जो ट्रायल के सॉरी अंडर ट्रायल होना पड़ेगा, उसके ऊपर ट्रायल चलेगा, तो केस जो है वो अपना नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो अगर वो कंप्लेंट जो है कंप्लेनेंट चाहता है कि वो विड्रॉ करना चाहता है, तो इवन देन कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, तो एविडेंस जो है वो अक्यूज के अगेंस्ट चला जाएगा, तो उसके ऊपर ट्रायल जो है वो बिल्कुल चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि सुसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। आप कैसे कंसीडर करोगे कि कोई डेथ हुई है वो सुसाइड है या मर्डर है। अब यहाँ पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सभी में जजमेंट देते हैं। तो यहाँ पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था, तो वो केस था संग्रा बोनिया सरेनो वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 1997 में ये केस आया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये रूलिंग दी थी कि दोनों जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, सुसाइड मर्डर दोनों अलग चीज़ें हैं। रीज़न उसका ये है कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों में एक्चुअल में किसी पर्सन की डेथ ही हो रही है, चाहे वो सुसाइड है या मर्डर है। बट द पॉइंट इज़ कि जो फाइनल एक्ट ऑफ डेथ है, जो फाइनल एक्ट ऑफ causing death to some person, that is caused by some person in case of murder. सो मर्डर में क्या होता है, जो फाइनल एक्ट ऑफ डेथ है वो कोई पर्सन है किसी और को मारता है, लेकिन इन केस ऑफ सुसाइड यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो पर्सन है वो खुद को हार्म कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, यानी कि दोनों केसेस में डेथ हो रही है, लेकिन जो मर्डर है वहाँ पर फाइनल एक्ट ऑफ जो डेथ है वो कोई और कर रहा है, तो सुसाइड में सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि कैसे ये पता किया जाता है कि जो सुसाइड है वो अबैटेड है या इसमें किसी का रोल है। तो वहाँ पर मेन जो 2 पॉइंट्स हमारे पास हमेशा रहते हैं। सो दीज आर, फर्स्ट इज सुसाइडल डेथ। एक तो हमारे पास ये पॉइंट होता है कि सुसाइडल डेथ हुई है। दूसरा ये है कि इंटेंशन ऑफ द एक्यूज टू अबैट सुसाइड, कि इंटेंशन ऑफ एक्यूज जो है उसको डिटरमाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो केस है ये फर्दर नहीं जा सकता। तो कोर्ट जो है वो इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करती है, तो यहीं से जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर हमेशा होगी। तो अगर हम लीगली बात करें तो डिटर्मिनेशन जो है दैट डेथ इज ए सुसाइड और नॉट इज ए डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसीजर है, तो सबसे पहले ये डिटर्मिन किया जाता है कि जो डेथ है वो सुसाइड है कि नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, जब भी कोई पर्सन खुद को मारता है, तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, एक ही कैटेगरी में उसको कंसिडर करते हैं कि सुसाइड हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन ने अगर खुद को मारा है तो वो सुसाइड ही है। सुसाइड हम तभी कंसिडर करते हैं जब पर्सन को, when deceased person is understood to have known the probable consequences of what the self harm is about to do to the person। अगर किसी पर्सन को पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो अल्टीमेटली मुझे हार्म करेगा, मेरी डेथ हो सकती है, तभी उसको सुसाइड कंसीडर किया जा सकता है। सपोज ए पर्सन इज पॉइजन्ड बाय समवन, किसी ने उसको जहर दे दिया, उसकी डेथ हो जाती है, बट उसको ये नहीं पता था कि वो जो चीज़ खा रहा है उसमें पॉइजन है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उसने खुद ही कोई चीज़ खाई है, तो यहाँ पर तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम कंसीडर करेंगे, बट दिस इज़ नॉट सुसाइड, बिकॉज किसी ने उसका मर्डर किया है, तो वो हम उसको मर्डर कंसीडर करेंगे। तो अगर उस पर्सन को कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे हार्म होगा, मेरी डेथ हो सकती है, तब हम उसको सुसाइड कंसीडर करेंगे। तो ये लीगल इसकी डेफिनेशन है। तो ये फैक्ट पहले डिटर्मिन किया जाता है। Once this point is determined, after that the intention of the accused is considered कि उसकी इंटेंशन जो है वो क्या है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से कंसिडर करना पड़ता है। वाई? क्योंकि यहाँ पर ये है कि जो फॉल्स चार्जेस के जो केसेस बहुत हैं, फॉल्सली किसी को फंसाया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्यूज पर्सन है उस मैटर में फिर देखा जाएगा कि उसकी इंटेंशन क्या थी। अब यहाँ पर 1983 में, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे
1983 में जब हमने यहाँ पर अबैटमेंट ऑफ ये जो सुसाइड में हमने कहा कि किसी पर्सन की इंटेंशन हो सकती है, तो उसको हमने कंसीडर करना है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर या ऐसी कंसीडरेशन नहीं की जाती, सिंपली चार्जेस लगा दिए जाते हैं। वो कौन सा केस है? ये अमेंडमेंट हुई थी 1983 में। कौन से केस में? इफ़ एनी वुमेन इज़ मैरिड एंड शी कमिट्स सुसाइड इन फर्स्ट विद इन 7 years फ्रॉम द मैरिज, तो उसके जो हस्बैंड है वहाँ उनके ऊपर अबैटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग जाएगा। ठीक है। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज उससे पहले बहुत सारी डॉरी डेथ्स हो रही थी और उन सभी डेथ्स को सुसाइड का नाम दिया जाता था कि ये सुसाइड है, ये सुसाइड है। तो अब डॉरी डेथ्स के केस में इन लॉज जो थे तो वो बिल्कुल विदाउट एनी हार्म वो निकल जाते थे केस में। तो उस केस में यहाँ पर फिर अमेंडमेंट करके क्या किया गया कि अगर फर्स्ट 7 years में जो कोई विमेन है वो सुसाइड करती है तो हस्बैंड के ऊपर ऑटोमेटिकली चार्जेस लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉर्मल केसेस में देखें तो अब यहाँ पर फास्ट चार्जेस को रोकने के लिए भी बहुत सारे जो रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसे यहाँ पर 2002 में और इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस में केस था संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस केस में जो रूलिंग थी वो ये थी सुप्रीम कोर्ट की, दैट एनी कमेंट स्टेटमेंट uttered इन हेस्ट एंगर वुड नॉट बी अमाउंट टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। अगर किसी पर्सन ने थोड़ी जल्दबाजी में या गुस्से में किसी को कोई वर्ड ऐसा कह दिया है तो कोई उसको सीरियसली ले गया है, उस बेसिस पे अगर सुसाइड होता है तो उसको अबैटमेंट टू सुसाइड नहीं माना जाएगा, उस पर्सन को एक्यूज नहीं माना जा सकता। और ऐसे केसेस में जो डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसका जनरल बिहेवियर भी स्टडी किया जाता है कि वो पर्सन जो है वो ओवर सेंसिटिव तो नहीं है कि उसने छोटी सी बात पे कोई इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। तो ये सभी चीज़ें हैं। सो इन ए रीसेंट 2017 रूलिंग एपेक्स कोर्ट आल्सो सेड दैट इंस्टिगेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्यूज मस्ट बी कनेक्टेड स्ट्रांगली। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज किसी ए पर्सन स्कूल समवन, उसको थोड़ा सा गुस्से में बोला है और वो जो पर्सन है थोड़ा टेंशन में है, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उस पर्सन को हम एक्यूज़ नहीं मान सकते। यानी कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है अबैटमेंट में वो डायरेक्ट होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जो इंस्टिगेशन है वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए और काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सपोज़ अगर कोई वीमेन है, उसके जो इन लॉज हैं उसको फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गलत बोला जाता है, मेंटली उसको स्ट्रेस दिया जाता है, तो फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम उस केस में अगर वो सुसाइड कमिट करती है तो ऑटोमेटिकली जो हैं वो इन लॉज जो हैं उनको एक्यूज़ माना जाएगा। तो यहाँ पर जो इस केस में क्या होगा कि जो रिमोटनेस में अगर बहुत कम वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है एक्यूज़ की, तो उसको हम अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्जेस जो हैं वो उस पर नहीं लग सकते। ठीक है। सो आफ्टर दैट ये सेम पॉइंट है कि यहाँ पर कोई पर्सन है उसको सिंपली बोलना कि गो एंड डाई, तो अगर पर्सन बी जो है वो सुसाइड कमिट करता है तो उसको नहीं माना जाएगा, फर्स्ट पर्सन को एक्यूज नहीं माना जाएगा। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट हम इसमें ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें यही जो हस्बैंड और वाइफ यानी कि जो मैरिज जो ये कंसीडर हम करेंगे इस केस को, तो उसमें क्या है कि अगर हस्बैंड जो है और उस फैमिली वाइफ को कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, तो फिर हम उसको मान सकते हैं कि यहाँ पर वो एक्यूज हैं। तो यानी कि कॉन्टीन्यूटी में वो इंस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसका होगा तभी उनको एक्यूज माना जाएगा। ओके। तो आफ्टर दिस अगर हम बात करें जो डिसीज पर्सन है तो उसका जो जनरल बिहेवियर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है कि नहीं, तो उसको भी स्टडी किया जाएगा। तो कोर्ट उस पॉइंट को भी कंसीडर करेगी। तो टू बी अ रीजनेबल पर्सन, सो कोर्ट हैज सेड दैट द चार्जेस ऑफ अबैटमेंट टू सुसाइड वुड वीकन। तो these are the latest rulings given by the Supreme Court in this context. तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं कुछ समझ आया होगा, इसकी जो लेजिस्लेटिव जो बैकग्राउंड है उसके बारे में समझ आया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।